Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शालिनी सिंह। ये जो सितंबर माह चल रहा है, इसे पूरे देश में हिंदी पखवाड़े के रूप में हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने पत्र प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसका उद्देश्य था पत्र की वो विधा जो लुप्त हो गई है, उसे फिर से जिंदा किया जाए, फिर से उसके जज्बातों को बाहर लाया जाए। वजह ये भी थी कि जब मुश्किल हालात होते हैं, तो पत्र अपने आप में किसी साइकियाट्रिस्ट से कम नहीं होता, ऐसा हम महसूस करते हैं। क्योंकि उस दौर में जब साइकियाट्रिस्ट के बारे में हम नहीं जानते थे, उस दौर में जब हमारे साथ संवाद के लिए विकल्प नहीं हुआ करते थे, उस दौर में जब घर में औरतें रहा करती थीं और अपने मन की व्यथा, अपने मन का हाल किसी से कह नहीं सकती थीं, क्योंकि तब फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। तब चिट्ठियाँ ही होती थीं, जो संचार का माध्यम बनती थीं। चिट्ठियाँ ही होती थीं, जिनमें हम अपना सुख-दुःख साझा करते थे। कभी कोई अपनी बेटी से, कभी कोई अपनी माँ से, कभी कोई अपने पुत्र से, कभी कोई अपनी सखी-सहेली से। इसी तरह से एक संवाद स्थापित होता था और उस संवाद में कम शब्दों में बहुत कुछ होता था। और कई बार तो ये चिट्ठियाँ सांत्वना देने का काम भी बहुत खूबसूरती से किया करती थी। खास तौर पे तब जब बेटी ब्याह कर ससुराल चली जाती थी और पीहर आने का मौका नहीं मिल पाता था। बहुत सारी मुश्किलों से जूझती थी, बहुत सारे तानों से जूझती थी, तब वो पत्र में लिखती थी अपनी माँ को और माएँ सांत्वना देती थी। ये चिट्ठियाँ अपने आप में पूरा साइकोलॉजी समेटे हुए होती थी और कहीं न कहीं उन्हें उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए तैयार किया करती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चिट्ठियाँ आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से गायब हो गई हैं। आज जब संवाद स्थापित होने के बहुत सारे विकल्प हो चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारे आपसी संवाद जो दिल से जुड़े होते थे, वो बेहद कम हो चुके हैं और हम बड़े प्रोफ़ेशनल हो गए हैं। ऐसे में लगा कि चिट्ठियों को एक बार फिर से महसूस किया जाना चाहिए। तो प्रतियोगिता में हमारे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आईं, जिनमें से कुछ बेहतरीन चिट्ठियाँ हर दिन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उनमें से आज जो चिट्ठी हमने चुनी है, वो चिट्ठी है अंजुला पचौरी जी की। इन्होंने जो चिट्ठी लिखी है हमें कासगंज यूपी से। अंजुला जी ने ये चिट्ठी लिखी है बेटी को, अपनी बेटी को। बहुत सारे जज़्बातों को समेटे हुए है। एक लंबे अरसे से वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाई हैं और उन्हें इंतज़ार है अपनी बेटी के आने का। उनकी बेटी कहाँ है और कब उनकी मुलाकात हो पाएगी, ये सारे तमाम एहसास हैं और कौन-कौन सी यादें जुड़ी हैं इस पत्र में, ये आप सुनेंगे और महसूस करेंगे एक माँ के दिल के सच्चे भावों को इस पत्र में। और इस पत्र को आज हम सबसे पहले इसलिए भी ले रहे हैं, क्योंकि इस पत्र में जो जज़्बात हैं, वो एक प्रतियोगिता का हिस्सा होने के लिए नहीं हैं। इस पत्र में जो कुछ भी लिखा गया है, वो सच में उन्होंने अपनी बेटी को लिखा है और सच में एक माँ के जज़्बात हैं अपनी बेटी के साथ जुड़े हुए। इसलिए ये पत्र और भी ख़ास हो जाता है और इस ख़ास पत्र को
हम आज आपके बीच लेके आ रहे हैं। और बस कुछ इसी अंदाज में हम सेलिब्रेट करेंगे हिंदी पखवाड़े को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पत्र। प्रतियोगिता प्रतियोगिता का नाम था चिट्ठी अपनों के नाम। और माँ का बेटी को पत्र है। पत्र कुछ यूं है। डियर परी, बहुत दिन हो गए तुम्हें गए हुए। बहुत याद आती है तुम्हारी। तुम्हारे साथ बिताए वो दिन, वो लम्हे और भी ज्यादा याद दिलाते हैं तुम्हारी। कोई भी त्योहार हो, तुम्हारा ना होना दिल सह नहीं पाता। ऐसा लगता है कि भगवान से छीन कर ले आऊं तुम्हें, पर क्या करूं, मजबूर हूं। तुम ऐसी जगह क्यों चली गई जहां से वापस आना ही नहीं होता किसी का? फिर भी दिल आज भी तुम्हारा इंतजार करता है। पता है, दीपावली पर जब लोग अपने घरों को सजाते हैं तो लगता है तुम भी रंगोली बनाओगी जैसे पहले बनाती थी। हर त्योहार पर एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देना, कपड़े खरीदने के लिए हर बार जिद करना। इस बार ये नहीं माँ, ये चाहिए। हर पल याद दिलाना कि माँ, क्या क्या तैयारी करनी है अभी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये बोल बोलकर परेशान कर देना बहुत याद आता है। पता है, भाई दूज पर कृष्णा तुम्हें कितना मिस करता है। सारा दिन उदास उदास रहता है। सब अपनी बहनों से टीका कराकर बाहर घूमने निकल जाते हैं, पर वो उदास होकर घर पर ही रहता है। ना अब कोई फरमाइश करता है जैसी पहले करता था, और तुम्हारी पसंद की चीजें ही बनाने को बोलता है अब तो। पता है कि वो अपने इन जज्बातों को बाहर से पता चलने ही नहीं देता है, लेकिन मन ही मन में तुम्हें बहुत याद करता है। तुम्हारे पापा तो इतना दुखी रहते हैं कि तुम्हारा नाम भी ले लो तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तुम्हारे बिन ये जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम मेरी बेटी ही नहीं, मेरी अच्छी दोस्त भी थी। तुमने तो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है। इतना प्यार करने वाली संतान मैंने दुनिया में नहीं देखी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुमने मेरी कोख से जन्म लिया। पर ये दुख हर पल रहता है कि मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाई जिसकी तुम हकदार थी। दुआ करती हूँ कि तुम बहुत जल्दी मेरे पास वापस आ जाओ। तुम तो मेरे बिना कहीं रहती नहीं थी ना, फिर क्यों अपनी माँ को छोड़ के चली गई? तुम्हें पता है, अब मेरा जन्मदिन मनाने का भी मन नहीं करता। तुम थी तो सब कुछ अच्छा लगता था। सारी खुशियां तुम्हारे साथ ही चली गईं। कुछ नहीं बचा है अब जिंदगी में। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी है। मुझे विश्वास है कि तुम फिर से मेरे पास आओगी। विश्वास है मुझे तुम्हारे प्यार पर और भगवान की कृपा पर कि वो एक ना एक दिन मेरी दुआ जरूर सुनेंगे। जानती हूँ कि ये खत तुम तक नहीं पहुंचेगा, पर विश्वास है माँ की ममता में कि इसकी आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी, और कभी ना कभी तो भगवान तक भी पहुंचेगी। ऐसा मेरा दिल कहता है। मुझे उस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि जब तुम वापस आओगी। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी माँ। रियली मिस यू परी। ये पत्र लिखा है अंजुला पचौरी जी ने, कासगंज, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ये पत्र एक प्रतियोगिता का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये पत्र एक सच्चा पत्र है, एक माँ का बेटी के नाम। और इस पत्र को पढ़ने के बाद मेरी भावनाएं तो जरूर उमड़ गईं, और आपकी उमड़ी या नहीं, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। सच में दोस्तों, लेटर होते ही ऐसे हैं जो हमें जोड़ते हैं अपनों से। इसीलिए इन विधाओं का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और हमें पत्र लिखते रहना चाहिए। भले ही पत्र विधा गुम हो गई हो, लेकिन पत्र लिखने की जो शैली है, इसे अगर हम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लिखें तो आज भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपको आज पोस्ट कार्ड ना मिलता हो सकता है आज आपको अंतर्देशीय
नहीं मिल पाती हो, लेकिन ईमेल तो आप करते हैं ना, मैसेज तो आप करते हैं ना, व्हाट्सएप भी आप यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म क्यों? ऐसे ही पत्रों को लिखिए ना अपनों के नाम, अपने दोस्त के नाम, अपने भाई के नाम, अपनी बहन के नाम, अपने पापा के नाम, मम्मी के नाम, बेटी-बेटे के नाम, किसी भी अपने रिश्ते के नाम और जोड़कर देखिए एक रिश्ता हर रोज़ ना सही, कभी-कभी तीज त्योहार के मौकों पर ही लिख दीजिए ऐसे ही खूबसूरत पत्रों को अपनों के बीच। यकीन मानिए, इन पत्रों का जवाब मिलेगा तो आपको खुशी होगी और जिन्हें यह पत्र मिलेगा, निश्चित रूप से उनकी बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएँगी। ऐसे ही अगले पत्र को लेकर हम हाज़िर होंगे आपके साथ कल, इसी समय पर। सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन।